जय हिंद बच्चों। चलिए आज हम लोग हिंदी क्लास 10th के हिंदी में श्रम विभाजन और जाति प्रथा को लेकर आए हैं। इसमें लेक्चर ये पहला हो रहा है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का, है ना। आपको पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन श्रम विभाजन जाति प्रथा का 2 लेक्चर में कंप्लीट करवाया जाएगा। उसके बाद हर एक चैप्टर का क्रम वाइज ऑब्जेक्टिव मिलता रहेगा। जो विद्यार्थी बिहार बोर्ड, है ना, मैट्रिक 2026 के लिए एग्जाम देने वाले हैं, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चंस इसमें आएगा। तो चलिए आज शुरू कर देते हैं। पहले मोटिवेशन लाइन्स है, कुछ मोटिवेशन है। जैसे है, कहता है अगर उड़ान ऊंची भरनी हो, अगर उड़ान ऊंची भरनी हो तो ऊंचे विचार दिमाग में लाना होगा। जब दिमाग में ऊंची विचार आएंगे तब जाके उड़ान ऊंचा भर सकते हैं। यानी उड़ान ऊंची भरनी हो तो विचार दिमाग में क्या होनी चाहिए? ऊंची होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कर रहा है, भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख वहां प्रत्यक्ष कारण क्या है? भारत में जो है ना बेरोजगारी का, भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख वहां प्रत्यक्ष कारण क्या है? सती प्रथा है, दहेज प्रथा है, जाति प्रथा है, बाल विवाह प्रथा है। तो देखिए सती प्रथा तो इसमें नहीं होंगे। आपको सोचना है चैप्टर के हिसाब से। जिस समय चैप्टर्स पढ़ाया गया होगा उसमें बताया गया होगा इसमें सती प्रथा का कोई योगदान नहीं है। सती प्रथा कोई कारण नहीं है बेरोजगारी का। दहेज प्रथा भी इसका कोई नहीं है कारण, ठीक ना। इसमें क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होंगे। ऑप्शन नंबर सी जाति प्रथा, है ना। भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख प्रत्यक्ष कारण क्या है? तो जाति प्रथा है। चैप्टर्स के अनुसार सोचना है, अपने व्यवहारिक दृष्टिकोण से नहीं, चैप्टर के हिसाब से सोचना है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है आधुनिक सभ्य समाज, आधुनिक यानी अभी का जो सभ्य समाज है, जिस समय लिखा जा रहा था उस समय के हिसाब से कहा गया था कि आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? श्रम विभाजन, श्रम का अर्थ होता है काम से। श्रम का अर्थ क्या होता है? काम से, है ना। काम का विभाजन, श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? कार्य कुशलता के लिए, भाईचारे के लिए, रूढ़िवादियों के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो बताया जाए सभ्य समाज यानी अच्छे समाज हो उसके लिए श्रम विभाजन यानी श्रम मतलब कामों का बंटवारा क्यों आवश्यक है? क्योंकि कार्य कुशलता के लिए आवश्यक है, कार्य अच्छे ढंग से हो सके। अगर श्रम का विभाजन कर दिया जाए, काम का अगर बंटवारा करेंगे तो जो स्पेशलिस्ट लोग होंगे वो काम को सही ढंग से कर पाएंगे। तो कार्य कुशलता के लिए जो है ना श्रम विभाजन को आवश्यक मानते हैं। कार्य कुशलता के लिए ऑप्शन नंबर क्या है इसका? ए हो जाएंगे सही आंसर। तीसरा क्वेश्चन देख लेता है। तीसरा क्वेश्चन बोला है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण से संपादित अंश है? मतलब बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जो हैं, आप अंबेडकर के बारे में सुने ही हैं, संविधान के निर्माता के रूप में जाने जाते हैं अंबेडकर साहब, है ना। तो ये इनके कौन से भाषण है जिससे श्रम विभाजन और जाति प्रथा को लिया गया है? तो इसका ऑप्शन दिया गया है द कास्ट इंडिया देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, हु आर शूद्राज। अगर याद किए हैं, कभी पढ़े हैं तो सही आंसर बताइए, नहीं तो हम बता देते हैं इसका सही आंसर। सही आंसर इसका होगा एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। एक भाषण था, इसी से श्रम विभाजन और जाति प्रथा को लिया गया है। कौन से भाषण से? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से लिया गया है। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ जाति प्रथा, जातों का जो बंटवारा है, श्रम विभाजन यानी काम के विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए? और किसका रूप लिए हुए? स्वतंत्रता का रूप, भातृत्व का रूप, श्रमिक विभाजन का रूप, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए स्वतंत्रता का तो नहीं होंगे,
है ना। जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किस कारण, जाति प्रथा स्वतंत्रता का कतई नहीं हो सकता है ना, भातृत्व का भी नहीं होंगे, ये आंसर होंगे श्रमिक विभाजन का। जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ काम के बंटवारा के साथ साथ काम करने वाले लोगों का भी बंटवारा। श्रमिक मतलब जो काम करने वाला लोग होता है उसको बोलते श्रमिक, श्रम मतलब काम, है ना। तो श्रमिक विभाजन का हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर क्या होंगे इसका, सी हो जाएंगे आपका। ऑप्शन नंबर सी होंगे सही आंसर। सही। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण, भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है। जाति प्रथा कारण है, दहेज प्रथा कारण है, और शिक्षा कारण है, भ्रष्टाचार कारण है। आपको चैप्टर के हिसाब से सोचना है ना। तो देखिए अशिक्षा तो नहीं होंगे, ना ही भ्रष्टाचार होंगे, दहेज प्रथा भी नहीं, इसका क्या हो जाएंगे जाति प्रथा। भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है, जाति प्रथा है। क्या है, जाति प्रथा, यानी ऑप्शन नंबर ए होंगे। भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है, जाति प्रथा। चलिए अगला क्वेश्चन, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया आपको, 19 में पूछा गया, 20 में पूछा गया, 22 में पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, अब बराबर पूछा जाता है ना। तो इसको डेट को तो कम से कम याद रखिए, डेट इसका नहीं बल्कि जितने चैप्टर्स है, 24 चैप्टर्स है 10th में आपका, है ना। 24 चैप्टर में कम से कम लेखक के जन्म तिथि तो याद कर ही लीजिए, कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन आ ही जाता है पूरे 24 में से, 2 या 3 लेखक का जन्म तिथि पूछ ही देता है। चलिए इसमें क्या है, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में, 20 अप्रैल 1892 ईस्वी में, 24 अप्रैल 1893 ईस्वी में, 28 अप्रैल 1894 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए होंगे 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को बाबा साहब क्या हुए थे, जन्म हुए थे, है ना। यही बाबा साहब जिसको हम लोग संविधान निर्माता के रूप में जानते हैं ना, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को। अगला क्वेश्चन है, बाबा साहब अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था। बाबा साहब अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ। वर्तमान में अभी 28 राज्य है ना, तो किस राज्य में हुआ था जन्म, ये बताना है कि मध्य प्रदेश में हुआ था, उत्तर प्रदेश में हुआ था, बिहार में, बंगाल में। देखिए कितना बात पूछा गया, 19 में आपको पूछा गया ये क्वेश्चन है, 21 में पूछा गया है, 22 में पूछा गया है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन को हमेशा याद रखिए। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, इसका सही आंसर क्या हो जाएंगे, मध्य प्रदेश होंगे, है ना। मध्य प्रदेश में एक गांव थे महू मध्य प्रदेश में भीमराव अंबेडकर का क्या हुआ थे, जन्म हुए थे, है ना। महू मध्य प्रदेश में अगर पूछे कहां पे, जगह का नाम महू जगह का नाम था। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस प्रथा को आर्थिक पहलू से भी खतरनाक माना है। अंबेडकर दलित परिवार से थे, है ना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस प्रथा को आर्थिक पहलू से भी खतरनाक माना है। 2019 का पूछा गया क्वेश्चन। सती प्रथा को, दहेज प्रथा को, बाल विवाह को, जाति प्रथा को। देखिएगा इसका जीवनी देख लीजिएगा ना, पता चल जाएगा ये कितने खतरनाक सिचुएशन से निकले थे। इस जगह पे जहां पर कि इस तरह से भेदभाव होता था कि पानी पीने के लिए नहीं दिया जाता था, सटके कुआं से नहीं, ढाल के ऊपर से पानी दिया जाता था, छूने नहीं दिया जाता था, बगल में बैठने नहीं दिया जाता। इतना भेदभाव साहब भीमराव अंबेडकर, बहुत खतरनाक सिचुएशन से। तो देखिए इसमें क्या हो जाएंगे आपका, जाति प्रथा, है ना, जाति के आधार पे, क्योंकि यह दलित परिवार से थे, है ना, बहुत छोटे कास्ट से थे, इस वजह से इनसे सभी लोग क्या करते थे, नफरत करते थे। इसके बगल में बैठना, इससे बातें करना, इससे हाथ मिलाना उचित नहीं समझते थे, उसमें इतने जाति प्रथा थे। इसीलिए इन्होंने जो है ना, अंबेडकर साहब ने आर्थिक पहलू से भी खतरनाक माना है, किसको, जाति प्रथा को खतरनाक माना। ऑप्शन नंबर डी।
अगला क्वेश्चन बोल रहा है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो श्रम विभाजन जाति प्रथा इतना सुने हैं तो ये तो याद ही होना चाहिए। श्रम विभाजन जाति प्रथा अम्बेडकर साहब है ना। काम का बंटवारा जाति प्रथा जब में आया तो अम्बेडकर साहब है ना। बहुत जाति में जो है ना भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बोल रहा है आदर्श समाज। आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, मातृत्व पर आधारित, भातृत्व होना चाहिए, भातृत्व पर आधारित होगा किसने कहा था। यह बात कौन बोले थे, है ना। 2020 का पूछा गया क्वेश्चन से कि आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, भातृत्व पर आधारित होगा किसने कहा। मैक्स मुलर साहब ने, भीमराव अम्बेडकर, बिरजू महाराज, आज्ञे। तो ये आंसर आपका क्या हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर होंगे सही आंसर इसका। भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है। जाति प्रथा का कारण क्या है। जाति प्रथा का कारण बताना है। बेरोजगारी कारण है, गरीबी कारण है, उद्योग धंधों की कमी, अमीरी। इसमें सही आंसर क्या होंगे आपको चैप्टर के हिसाब से सोचना है ना। तो इसका कारण क्या होंगे बेरोजगारी, है ना। भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या थे, बेरोजगारी। सबसे बड़ी कारण क्या थे, बेरोजगारी। इसका ऑप्शन नंबर ए बेरोजगारी। अगला क्वेश्चन बोल रहा है मानव मुक्ति के प्रोधा। मानव मुक्ति के प्रोधा किसे कहा गया है। मानव मुक्ति के प्रोधा किसे कहा गया। नलिन विलोचन शर्मा को कहा गया, यतीन्द्र मिश्र को, यतीन्द्र मिश्र होने दे, यतीन्द्र, हाँ ये तो गलत नहीं है, भीमराव अंबेडकर। यहाँ पे सही आंसर आपका सी होंगे भीमराव अंबेडकर, है ना। मानव मुक्ति के प्रोधा किसे कहा गया है, भीमराव अंबेडकर को कहा गया है मानव मुक्ति के प्रोधा। ऑप्शन डी अमरकांत तो नहीं होंगे, ना ही यतीन्द्र मिश्र, ना ही विलोचन शर्मा। अगला क्वेश्चन बोला जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों। जाति प्रथा जो है जात के आधार पर बढ़ देना कहीं से स्वाभाविक लग रहा है। कोई जात को यह क्या दिया जाए कि आप इस जाति के हैं, आप यही काम करिएगा, अब उसमें उसको बांध दीजिएगा, उसको इंटरेस्ट उसमें नहीं है, लेकिन कहिएगा वही काम करने। कहां से हो पाएगा, संभव नहीं है ना। पढ़ाने का काम कहिएगा खाली ब्राह्मण ने पढ़ाएगा, शिक्षा दे पाएगा ब्राह्मण नहीं। अभी के हिसाब से देखिएगा बिल्कुल यह संभव नहीं है ना। जरूरी नहीं है कि ये जात के लोग सिर्फ वही काम करें जो जात के काम है, नहीं, ऐसा ही नहीं है। आदमी के इंटरेस्ट के आधार पे होनी चाहिए। जिस व्यक्ति को जिस काम में इंटरेस्ट है, जो वह करना चाहता है वह होना चाहिए, ना कि ये कि हमारा पूर्वज ये करते आया है हमको भी यही करना है, ठीक ना। ऐसा उचित नहीं है, यह बिल्कुल गलत बात है। तो जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है ना। भेदभाव के कारण, शोषण के कारण, गरीबी के कारण, रुचि पर आधारित नहीं होने की, यही कारण। रुचि पर आधारित ही नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन जाति प्रथा में बढ़ जाएगी आपको यही काम करना है, जो बिल्कुल गलत बात है। नहीं, रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण जो है ना जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं मान सकते हैं इसको, है ना। जाति प्रथा कहीं भी स्वाभाविक विभाजन नहीं है, रुचि पर क्योंकि आधारित ही नहीं है। आदमी को रुचि नहीं होता है फिर भी करना पड़ जाता है, ऐसा विभाजन कोई विभाजन होता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा। कितना इंटरेस्टिंग है, जानते हैं देश को आजादी दिलाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाया, है ना। और उसके बाद भारत के संविधान जिसको पूरे भारत के लोग मानते हैं, है ना, उसी संविधान का कसम खाते हैं सभी लोग, है ना। सभी नेता सब संविधान का कसम खाते हैं, संविधान का पालन करने की बातें करती हैं। किसने लिखा है, भीमराव अंबेडकर साहब, भीमराव अंबेडकर। सोचिए, एक इतने दलित परिवार से निकल करके और इतने पढ़ लिख करके इतने विद्वान हुए कि भारत के संविधान निर्माता के रूप में जाने जाते हैं। संविधान निर्माता, है ना, संविधान जिसको बनाने में 2 साल
2 साल 11 माह 18 दिन लगा था, है ना। यह किसकी अध्यक्षता में बना था? भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में बना था। किसकी अध्यक्षता में बना था? भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में बना था, है ना। तब यह बन के तैयार कब हुआ था? तो यह आपको 26 नवंबर 1950 ईस्वी को 1950 ईस्वी को जो है ना यह बन के तैयार हुआ था, है ना। फिर 26 जनवरी को इसको लागू किया गया था, है ना। इसे 26 नवंबर को हम लोग संविधान निर्माण दिवस के रूप में भी जानते हैं। चलिए, तो इसका आंसर क्या है? भीमराव अंबेडकर का है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म किसकी रचना है? बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म किसकी रचना है? मैक्स मूलर, अमरकांत, महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर, यह किसकी रचना है? तो बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म जो है आपका ये भीमराव अंबेडकर साहब की रचना है। बहुत सारी रचना किए थे, है ना, भीमराव अंबेडकर की। अगला क्वेश्चन बोल रहा है हु आर सुद्राज किनकी रचना है? यह भी किसकी रचना है? भीमराव अंबेडकर की, भीमराव अंबेडकर की, है ना। हु आर सुद्राज किनकी रचना है? भीमराव अंबेडकर। अगला बोल रहा है भीमराव अंबेडकर के चिंतन एवं रचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति कौन थे? मतलब ये किससे प्रेरणा लेते थे? इनके प्रेरक व्यक्ति कौन थे? हर व्यक्ति का कोई ना कोई प्रेरक होता है, वो उनके आदर्शों को, उनके बातों को मान करके चलता है ना। तो इनके कौन सा प्रेरक व्यक्ति कौन थे? तो बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फुले, इनमें सभी, ये तीनों के तीनों थे। बुद्ध भी थे, कबीर भी थे, ज्योतिबा फुले भी थे, ये तीनों, इनमें से सभी होंगे इसका आंसर। ऑप्शन नंबर क्या होंगे? डी होंगे सभी। 2023 का पूछा गया क्वेश्चन, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, एकदम इसको याद रखिए, पूछ सकता है 26 में। अगला क्वेश्चन बोल रहा है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ? देखिए 2023 में पूछा गया, 25 में भी पूछा गया, इसी वर्ष 25 में पूछा गया, है ना। तो अमेरिका किस परिवार में हुआ था? ब्राह्मण परिवार। ब्राह्मण परिवार में होता तब तो बात ही अलग था, तब तो इतना इनको ये लिखना भी नहीं पड़ता, शायद नाम भी नहीं जान रहे होते, इतने ब्राह्मण का नाम जान रहे नहीं जानते, है ना। तो ब्राह्मण परिवार में तो जन्म नहीं हुए थे इनका, ब्राह्मण परिवार में तो नहीं हुए थे। कायस्थ में भी नहीं, क्षत्रिय में भी, क्षत्रिय में होते तब तो ताकतवर होते, ये सब है ना, हथियार ये सब नहीं। इसमें दलित परिवार में हुए थे जन्म, किसमें जन्म हुए थे? दलित परिवार में, है ना। बाबा साहेब का जन्म जो है ना किस परिवार में हुए थे? दलित परिवार। ऑप्शन नंबर डी, दलित परिवार में इनका क्या हुए थे? जन्म हुए थे। अगला क्वेश्चन से बोल रहा है भीमराव अंबेडकर किसके प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए थे? अमेरिका के बहुत बड़े शहर है न्यूयॉर्क, है ना। न्यूयॉर्क गए थे पढ़ाई करने के लिए। सोचिए उस समय गुलामी में न्यूयॉर्क पढ़ने के लिए गए, है ना। लेकिन इनको वहां तक पहुंचाने के पाछे किनका हाथ था? कौन इसको मदद किया, जिसके बदौलत यह कहां पहुंचे? न्यूयॉर्क पहुंचे थे। कहां पहुंचे थे? न्यूयॉर्क, है ना, अमेरिका के बहुत बड़े शहर। वहां से शिक्षा ग्रहण करके आए, है ना। कई देशों के इन्होंने संविधान को पढ़े, अमेरिका इनके संविधान, ब्रिटेन के संविधान, बहुत संविधान सबको पढ़े, एक एक चीज को जाने। तब भारत के संविधान के निर्माण में है ना उसकी अध्यक्षता की, उसके नेतृत्व में संविधान का निर्माण हुआ। कौन थे व्यक्ति? इंदौर नरेश के, बड़ौदा नरेश के, मेवाड़ नरेश के, है ना, राजकोट नरेश की। तो सही आंसर जानते हैं तो आप बता सकते हैं, अन्यथा हम बता देते हैं। इसका सही आंसर होंगे बड़ौदा नरेश, है ना। ये बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर इन्होंने खूब मदद की थे भीमराव अंबेडकर को, क्योंकि ये व्यक्ति जानते थे भीमराव अंबेडकर के अंदर की काबिलियत को, उनकी काबिलियत को पहचानिए कि ये व्यक्ति बहुत ताकतवर बन सकता है। इसी कारण से बड़ौदा नरेश ने इनको क्या किए? प्रोत्साहित किए, मोटिवेट किए, पैसा से मदद, जहां तक
संभव हो सकता है पूरा मदद करने का प्रयास किए थे भीमराव अंबेडकर को, है ना। तो बड़ौदा नरेश, ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, ये आपके इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है ना। तो देख लेते हैं इस लास्ट क्वेश्चन को। कहा है कि द अनटचेबल्स किनकी रचना है? द अनटचेबल्स किसकी रचना है ना। महात्मा गांधी की, यतीन्द्र मिश्र की, भीमराव अंबेडकर की, रामविलास शर्मा की। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? भीमराव अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर इसका सही आंसर होंगे। यहां तक समझ गए हैं तो आप कमेंट करके बताइए कि अगला लेक्चर्स फिर किस तरह का लेके आए, कौन से वीडियोस लेके आए, आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको समझ में अच्छा से आया है, संतुष्ट है इतने क्वेश्चन से, तो आप अपने मित्रों को शेयर कर सकते हैं जो क्लास 10th इस बार 2026 में जो एग्जाम्स देना चाहते हैं, ताकि वह भी सही ढंग से सीख और समझ सके। फिलहाल के लिए आपको यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।